हेलो डियर पेरेंट्स, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप अपने बच्चे के एडमिशन किसी भी नए स्कूल में करवाना चाहते हैं। अक्सर हम अपने बच्चे के एडमिशन करवाते वक्त देखते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग बहुत बड़ी है, स्कूल बहुत ज्यादा फेमस है, स्कूल इंग्लिश मीडियम है। इन सारी बातों को देख करके हम अपने बच्चे के एडमिशन करवा देते हैं, जो कि कभी कभी सही भी होता है और कभी कभी गलत भी हो जाता है। क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि एक गलत स्कूल बच्चे के कॉन्फिडेंस, उसका इंटरेस्ट खत्म कर सकता है और उसके फ्यूचर में भी अफेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए विद्यालय को यानी स्कूल को चूज करते समय हमें किन बातों को विशेष ध्यान देना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि हमारी नीड क्या है। एज अ पेरेंट्स आपको भी समझना होगा कि क्या आप अपने बच्चे का एडमिशन अपने घर से दूर चाहते हैं या पास के किसी स्कूल में चाहते हैं। आपका बजट कैसा है, आपके बच्चे का नेचर कैसा है, आपका बच्चा एडवांस लेवल का है या साई लेवल का है, या आपके बच्चे को एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है। इन सब बातों का भी आपको ध्यान देना होगा। जिस भी स्कूल में आप एडमिशन कराएं, एक बार उस स्कूल में विजिट जरूर करें। विजिट करते समय आपको यह देखना है कि क्या वहां की जो क्लासरूम्स हैं वो साफ हैं या नहीं, वहां की जो टॉयलेट्स हैं वो साफ है या नहीं, वहां पर पानी की व्यवस्था कैसी है और वहां पर प्लेग्राउंड है या नहीं। इन सारी बातों का भी आपको विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि अभी का जो माहौल है उस हिसाब से एक बच्चे के लिए वहां का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। और इन सब के बाद हमें यह भी जानना जरूरी होता है कि वहां पे टीचर्स की क्वालिटी क्या है, क्योंकि टीचर ही एक ऐसा माध्यम है जो बच्चे को बहुत आगे ले जा सकता है। इसलिए यह भी परखना बहुत आवश्यक है कि टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, वो पढ़ा कैसा रहे हैं, क्या वो बच्चों को टॉपिक समझा करके पढ़ा रहे हैं या केवल रटवाते हुए चले जा रहे हैं। इन सब पर भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। इसके बाद आप यह भी समझिए कि क्या वहां पे जो क्लास साइज है वो बैलेंस्ड है या नहीं, क्या वहां पे 30 स्टूडेंट्स या उससे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, या फिर इतने स्टूडेंट्स हैं कि नहीं कि टीचर प्रॉपर बच्चों को ध्यान दे पाए। क्योंकि अगर जो ज्यादा बच्चे होंगे तो टीचर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाएगा और वह भी बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर हो सकता है। और साथ ही सेफ्टी का हमें बहुत ही ज्यादा विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर आपका बच्चा काफी छोटा है तो क्या गेट पर कोई ऐसा बैठता है जो बच्चों को बाहर न जाने दे, और क्या वहां पर जो वर्कर्स हैं, जो सिक्योरिटी है, जो सेफ्टी है वो अच्छी है या नहीं। और सबसे बेहतर होगा अगर जो विद्यालय में सीसीटीवी लगा होगा, उससे क्या होगा आपके बच्चे की एक्टिविटी कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड हुआ करेगी। और जब भी आपको कोई दिक्कत है या भी स्कूल में दिक्कत आ रही है तो विद्यालय का प्रिंसिपल व मैनेजमेंट खुद उस चीज को देख लेगा और यह सेफ्टी का बहुत ही अच्छा मानक होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि विद्यालय के फीस स्ट्रक्चर के बारे में हमें क्या देखना होता है। तो मैं आपको बता दूं, ज्यादातर स्कूल क्या करते हैं मौजूदा हालत में कि वो एडमिशन फीस तो कम रखते हैं और मंथली फीस भी कम रखते हैं, बट एक्स्ट्रा चार्जेस के रूप में वो बहुत ज्यादा आपसे आगे पैसा लेना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जामिनेशन फीस बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की फीस बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो वहां से वो आपसे इनडायरेक्टली पैसा लेना चाहते हैं। और साथ ही बुक्स पर रेट लगा देते हैं और नोटबुक्स पर रेट लगा देते हैं, आपकी ड्रेस पर रेट लगा देते हैं। तो वो इन सबसे भी पैसे कमाने का प्रयास करते हैं। तो आपको पूरा फीस स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में ही बनवा लेना है, बुक्स का, नोटबुक्स का, ड्रेस का, प्रॉपर शूज का, मंथली फीस, एनुअल फीस, पूरे साल भर की फीस, और वहां पर जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज होनी है उनके क्या चार्जेस पड़ेंगे, और साथ ही साथ आप एग्जामिनेशन फीस कितनी है, इन सब पर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा, जिससे कि आगे चल करके आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना होने पाए और आप प्रॉपर उस पूरे साल का बजट एक साथ समझ पाए। इन सब के साथ साथ हमें अब, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एक प्ले ग्राउंड जो कि विद्यालय में होना चाहिए। और क्योंकि वहां पर क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होना आजकल के लिए बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि उनकी मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, ये सारी चीजें बरकरार रहती हैं। और क्योंकि बच्चा पूरा दिन पढ़ता रहता है तो जब ये एक्टिविटीज आती हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, दे फील मेंटली रिलैक्स्ड, और फिर आगे और भी काम करना उनके लिए अच्छा हो जाता है। और अगले दिन वो फिर विद्यालय जाने के लिए रेडी रहते हैं, उनको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं होती, उनको मजा आता है कि चलो यार स्कूल में स्पोर्ट्स होंगे। इसीलिए आप देखिए कि वहां पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। साथ ही मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि जो मौजूदा गार्जियन वहां पर है, जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनसे फीडबैक जाकर के आप एक बार जरूर लीजिए। उनसे पूछिए कि विद्यालय कैसा है, विद्यालय का माहौल कैसा है, क्या विद्यालय में मौजूद जो टीचर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, वो गार्जियन की बात सुनता है या नहीं सुनता है, क्या विद्यालय की तरफ से गार्जियंस को बहुत ज्यादा दबाव दिया जाता है, या फिर गार्जियंस की बात को सुनकर के उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला जाता है। और पेरेंट्स और टीचर का बिहेवियर कैसा है, मैनेजमेंट और टीचर का बिहेवियर कैसा है,
मैनेजमेंट और पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा है, इन सारी बातों को भी आप उनसे समझ सकते हैं, जो कि आपके लिए और आपके बच्चे के लिए भी बेहद जरूरी है। अगली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक बार आप अपने बच्चों को भी विद्यालय जरूर लेकर के जाएं, उसको विद्यालय दिखाएं, जिससे बच्चा वहां के इन्वायरमेंट को देखेगा, वो अपने आप को वहां पर ढालने का प्रयास करेगा और फील करेगा कि क्या विद्यालय उसके कंफर्ट जोन में आ रहा है या नहीं। क्योंकि जब तक उसका कंफर्ट वहां पर नहीं आ रहा है, क्योंकि जब बच्चा किसी भी विद्यालय से इमोशनली अटैच हो जाता है तो वहां पर उसके लिए पढ़ना और चीजों को समझना बहुत आसान हो जाता है और फिर आपके बच्चे का भविष्य एक अच्छे हाथों में चला जाता है और आपका बच्चा आगे चल करके बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, क्योंकि वहीं से नींव बनती है। कहते हैं ना, नींव बहुत जरूरी होती है किसी भी घर को बनाने के लिए, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए। वैसे ही एक बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए भी नींव बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वह विद्यालय उसकी नींव को मजबूत करेगा, जिससे चल करके आगे आपका बच्चा बहुत ही बड़ा कामयाब इंसान बन सकता है और बहुत ही कुछ अच्छा आपके लिए व आपके समाज के लिए कर सकता है। तो आशा करता हूं आपको कई सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके कुछ डाउट्स बने हुए हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता दीजिए। अगले वीडियो में मैं आपके उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। और आप यह भी हमें बताएं कि आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाते समय किन बातों का विशेष ध्यान देते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी हमें जरूर कमेंट कर दिया करिए, जिससे कि हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाते रहें और आपके नॉलेज को इंप्रूव करते रहें। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अभी तक हमारे साथ यहां तक बने रहे, उसके लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।